हरि का नाम लूं या हर का, दोनों एक ही ज्योति हैं। एक सागर में दो तरंगे, दोनों मोक्ष की ओटी हैं। हरे कृष्णा। आज का यह पावन दिन वैकुंठ चतुर्दशी वह दिव्य तिथि है जब हरि और हर का संगम होता है। एक ओर शिव भक्ति का सागर है और दूसरी ओर विष्णु प्रेम का समुद्र, और आज दोनों मिलकर भक्तों को मोक्ष का अमृत प्रदान करते हैं। कार्तिक मास का यह उज्जवल दिन वैकुंठ चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति और एकता का प्रतीक है। आज भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर एक दूसरे की आराधना कर भक्तों को यह संदेश देते हैं कि भक्ति में कोई भेद नहीं होता, केवल प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत तिथि की कथा जब स्वयं भगवान विष्णु ने शिव की पूजा की और शिव जी ने विष्णु जी की आराधना की। तो पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शिवा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने की सोच रहे थे, तो वह पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया और 1000 कमल पुष्प भी रख लिए और फिर भगवान भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। और भगवान विष्णु जी भगवान शिव के एक एक नाम के साथ एक निष्ठ होकर उन्हें एक एक कमल फूल अर्पित करते जा रहे थे। उस समय भगवान शिव ने अपनी पूजा अर्चना में संलग्न श्री हरि विष्णु जी के प्रेम की गहराई और उनके संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा लेने का मन बनाया। विष्णु जी एकाग्रचित होकर पूजन कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने विष्णु जी के पास रखे हुए कमल पुष्पों में से एक पुष्प उठा लिया। अब जब अंतिम नाम के साथ कमल पुष्प चढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक पुष्प को कम पाया, तो यह देखकर विष्णु जी को चिंता हुई। वह इधर उधर उस फूल को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी फूल नहीं मिला। तो वह सोचने लगे कि अगर मैंने 1000 फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा तो व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि मैंने तो 1000 फूलों का संकल्प लिया है। अब मैं 1000 पुष्प कहां से पूर्ण करूं? तो कुछ ही क्षण के लिए वे सोच में पड़ गए, क्योंकि पूजा के बीच में से उठकर जा नहीं सकते थे और ना ही किसी को बुला सकते थे। तभी अचानक उनके मन में विचार आया कि मेरे सुंदर नेत्रों की उपमा कमल से ही दी जाती है और मुझे कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, राजीवलोचन, पद्मलोचन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इसीलिए मैं अपना ही एक नेत्र अपने शिव जी को चढ़ा देता हूँ। तो यह विचार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और जैसे ही अपने कमल समान नयन चढ़ाने के लिए वे तत्पर हुए, तो उसी समय भोले शंकर वहां पर प्रकट हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे श्री हरि विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के बाद इस तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक व्रत रख कर आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह मैं वरदान देता हूँ। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और इस दिन मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी प्राणी इस व्रत को करता है, कथा सुनता है, तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। हे प्रिय भक्तों, अन्य कथा के अनुसार एक समय देव ऋषि नारद
पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वैकुंठ धाम पहुँचे। वहां पहुँचने पर भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बैठाते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु को नारद जी के चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भांपते हुए श्री हरि विष्णु ने पूछ लिया कि हे ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है। कृपया बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? श्री हरि विष्णु भगवान के पूछने पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनन्य भक्त हैं, जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें वैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं, जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। आज मैं तो इसी प्रश्न को लेकर आपके पास आया हूँ। तब नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे नारद, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने मृत्यु लोक के लोगों के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो विष्णु जी से यह विधान सुनकर नारद जी वहां से प्रसन्नचित होकर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब वैकुंठ चतुर्दशी की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके पास एक बच्ची थी। बुढ़िया माई ने अपनी बच्ची का नाम उर्नी कपूरनी रखा था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई पुष्कर नहाने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने पड़ोसन के पास जाकर कहा कि तुम ऐसा करना, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डाल देना और एक पानी भरकर कुंडा उसके पास रख देना। ऐसा कहकर बुढ़िया माई तो स्नान करने के लिए पुष्कर चली गई। अब पीछे से बुढ़िया के कहे अनुसार उसकी पड़ोसन प्रतिदिन चारा डाल देती और पानी का एक कुंडा भरकर उसके पास रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान ही नहीं रहा और उर्नी कपूरनी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वह सारा दिन भूखी प्यासी मरती रही। अत्यधिक भूख के कारण वह इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि उसके गले से रस्सी टूट गई और वह एक कुंड के पास चली गई। वहां उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचा किया, तो वह कुंड में गिर गई और गिरते ही उसका स्नान हो गया। सारा दिन की भूखी प्यासी तो थी ही, तो पानी में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी, तो वह वैकुंठ में गई। बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर जब वापस गई, तो पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली कि वह तो मर गई। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि उसने कितने कार्तिक दिन स्नान किए? तब पड़ोसन बोली कि ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक दिन वैकुंठ चौदस नहाई थी। वैकुंठ चौदस के पुण्य से कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए महीना भर स्नान जो ना कर सके, तो उसे चौदस के दिन स्नान अवश्य ही करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथाएं सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हमें कार्तिक महास्नान का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब वैकुंठ चतुर्दशी की अन्य कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही बुरे कर्म किया करता था।
उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और कई भक्त लोग उस दिन पूजा अर्चना के लिए गोदावरी घाट पर आए हुए थे। तो उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन्हीं के साथ था। तो इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य फल मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह पापी तो बहुत है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके पाप भी नष्ट हो गए हैं। इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। इसीलिए धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पंच भिखु व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक व्रत किए जाते हैं। अगर 5 दिन व्रत ना भी कर सकें तो भी हमें पंच भिखु की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सुनते हैं पंच भिखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और बड़ी संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा ही बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक प्रतिदिन का नियम था कि वह कार्तिक मास में पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। और स्नान करने के बाद सबसे पहले वह राई दामोदर भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती और स्नान करती। फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी को सींचती। उसी के बाद कोई अन्य काम किया करती थी। उसी गांव में एक राजकुमार था। वह भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाया करता था। उसे लगता था कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वह प्रतिदिन जब भी स्नान करने के लिए आता तो इधर उधर देखता, पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 दिन ही बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस घर चली जाती है और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की बहू के एक माला मोजरी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी माला मोजरी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो उसे वह मोजड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई औरत स्नान करके आती है। यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उस स्त्री को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मौजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आए। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की बहू ने सुनी तो उसने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को वहां साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना, ताकि वह बता सके कि मैं वहां आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। अब साहूकार की बहू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखते ही बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली,
सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। फिर सुवा ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। जब सुबह हुई, राजा का बेटा हड़बड़ाते हुए उठा और सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी क्या? सुवा बोला कि हाँ, वो आई थी। फिर राजकुमार ने सुवा से पूछा कि वह देखने में कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीरकर वहां पर लेट गया। जब वह सुबह आई तो उसी तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी। उसने वही बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना करने लगी, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया ताकि उसे नींद न आए। जब सुबह सवेरे स्नान करने के लिए बहू आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा। ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए? तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। हर दिन की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस तरह कहकर बहू तो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, आई थी। उसने अपनी माला मंगवाई है और जैसा साहूकार की बहू ने उससे कहा था, वह सारी बातें राजकुमार को तोते ने बता दी। तब तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने प्रयत्न किए, कभी उंगली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी आग जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ ही जाती थी। इस तरह सोच विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी उसने नहीं लौटाई। लेकिन कई दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज का असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते थे। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को घर बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं, मेरे राजकुमार को क्या हो गया है?
तब ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास किया है। उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम अब क्या करें जिससे हमारे पुत्र के पाप नष्ट हो जाएं। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और प्रतिदिन उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज था भी नहीं। तो राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, इसे ले लो और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की माला मोजड़ी आपके पास कैसे आई? तब राजा ने सारी बातें उन्हें बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वह स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे राजकुमार हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तब राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बिठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर आकर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह प्रतिदिन स्नान करता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तब राजा ने साहूकार की बहू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के सभी लोग कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करें। हे पंचभिखु भगवान, हे कार्तिक के दामोदर, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की बहू को दिया, उनकी लाज रखी, उनका सत रखा, वैसा सबका रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए पंचभिखु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ,
अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे,
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की वैकुंठ चतुर्दशी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पूरे मन से पूरी कथाएं सुनी होगी। कथाएं अच्छी लगी हों तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इसे सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।